हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आज से मैंने स्टार्ट किया है बीपीएससी 70th प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो क्विज सीरीज़ है, और ये एग्ज़ाम आपका 13 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ आर लेफ्ट फॉर टुडे। सो इन नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे, जो 30 के सेट्स में रहेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम बिहार स्पेसिफिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सभी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, और हो सकता है उनसे रिलेटेड कोई चीज़ आपको पूछी ही जा सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये क्विज एक तरीके से क्विज कह लीजिए या एमसीक्यूज कह लीजिए, फॉर द प्रैक्टिस सीरीज आपकी रहने वाली है। ये बिहार के बीपीएससी के लिए तो रहेगी ही, पर साथ में जो बिहार के अलग एग्जाम्स भी होते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, वहाँ के लिए भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पार्ट 1 का है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाई 5 हिल्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा राजगीर। ठीक है, राजगीर, राजगीर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 5 हिल्स से सराउंडेड है राजगीर, और राजगृह के नाम से भी इसे जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। और वो 5 हिल्स कौन कौन से हैं उनकी अगर जो मैं बात करूं तो वो है, एक रत्नागिरी, दूसरा है वपलचाल, एंड थर्ड वन इज़ दैट वैभवगिरी, सोनगिरी एंड उदयगिरी। तो ये 5 हिल्स है जिनसे सराउंडेड है जो आपका राजगृह, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है सहरसा का। तो सहरसा यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सहरसा। सहरसा में जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 41.48%। ठीक है, बट इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट रोहतांग डिस्ट्रिक्ट का है। नॉट रोहतांग, यहाँ पर रोहतास डिस्ट्रिक्ट का है हाईएस्ट, और यहाँ पर कितना है 82.88%। ठीक है, एंड ये तो मेल की बात हो गई, ये हाईएस्ट में। और फीमेल में लिटरेसी रेट जो लोवेस्ट है वो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का, दैट इज़ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 59.06% के आसपास। ठीक है, एंड फीमेल लिटरेसी रेट में हाईएस्ट जो एरिया है वो भी रोहतांग का ही है। तो रोहतास में फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो है 62.97% है आपका। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार फर्स्ट रामसर साइट इज़ लोकेटेड एट। बिहार की जो पहली रामसर साइट है वो कौन से ज़िले में है, वो है बेगूसराय के अंदर। ठीक है, बेगूसराय में एक जगह है कबरताल। ठीक है, नाम है कबरताल। कबरताल नाम की जो जगह है उसे बिहार का पहला वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, जो कि अंडर आती है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड। बिहार में सबसे पहला कांग्रेस सेशन जो है वो कहाँ हुआ था, ये एक जगह है बांकीपुर। ठीक है, बांकीपुर आपका कहाँ पर है, पटना में पड़ता है। पटना में ये हुआ था कब, 1912 में, 1912 के अंदर ये सेशन होता है। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका नाम है राव बहादुर रघुनाथ नरसिम्हा मधोलकर। ठीक है, तो थोड़ा लंबा नाम है, राव बहादुर रघुनाथ नरसिम्हा मधोलकर, जो इस पर्टिकुलर सेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु ड्रू गांधी जी अटेंशन टू द प्लेज ऑफ इंडिगो प्रेजेंट इन चंपारण। चंपारण के अंदर जो इंडिगो, जो नील की खेती कर रहे थे किसान, उनके तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने वाला जो व्यक्ति थे वो थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने यही गए थे गांधी जी के पास, ताकि वो एक मूवमेंट स्टार्ट करें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो कि किसके फेवर में होगी, वो फेवर में होगी किसानों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये कुछ। अभी देखिए, फर्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे बहुत सिंपल है। ठीक है, हम सिंपल से आगे टफ की तरफ बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने जानबूझकर कुछ सिंपल क्वेश्चंस को ही डाला है ताकि आप आसानी से उन्हें अटेम्प्ट कर सकें।
विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद। फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी यहाँ पर, वो थी राजगृह। महाजनपद की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो कौन सी थी, राजगृह। जिसे अब देखिए यहाँ पर इसकी फाउंडेशन जो कैपिटल की थी, फाउंडेशन रखी थी उदयन ने, ठीक है। और उदयन ने एक फाउंडेशन रखी थी बेसिकली पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र जो एक प्लेस है पटना के अंदर, ठीक है। और पाटलिपुत्र जो है वो पाटलिपुत्र वो कॉन्फ्लुएंस, मतलब हम बात करें कि दो नदियों के संगम के बीच में एक बसा हुआ एक शहर है। और वो नदियों का जो नदियां हैं वो है एक सोन नदी और एक है गंगा नदी। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो पाटलिपुत्र शहर है या पटना शहर है वो कौन से नदी के कॉन्फ्लुएंस पर या किसके होता है ना कि जैसे जॉइंट जहाँ पर जो नदियाँ मिलती हैं आपस में उन पॉइंट पर बसा हुआ है, वो है आपका पाटलिपुत्र। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। स्वामी सज्जनानंद वॉज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। ये किस मूवमेंट से संबंधित है, ये संबंधित है पीजेंट मूवमेंट, ये संबंधित हैं हमारे पीजेंट मूवमेंट से। ऑप्शन ए बिहार के किसान आंदोलन से, ठीक है। और बिहार किसान सभा का सभा इन्होंने स्टार्ट करी थी, किसने, स्वामी सज्जनानंद ने। कब, 1927 के अंतर्गत, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ नॉट करेक्टली मैच, तो ये मुंडा और जमुई, जमुई जो प्लेस है वहाँ पर मुंडा ट्राइब बहुत ज़्यादा पाई नहीं जाती। देखिए अराउंड 3/4, ठीक है, मोर देन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, 3/4 जो पॉपुलेशन है किसकी, जो यहाँ पर है बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया और माधेपुरा, ये जो और संथाल का जो एरिया है, ठीक है, ये सारे देखने को मिलते हैं यहाँ पर मुंडा ट्राइब के, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें। बट मुंडा ट्राइब की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, ना कि जमुई के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार दैट इज श्री कृष्ण सिंह। ये बीपीएससी में कई बार मैंने देखा है कि कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, बट शायद आप ना आए, बट पूछा गया है तो हमने इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐड ऑन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जयप्रकाश नारायण को कौन सा टाइटल दिया गया है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अब लोकनायक के नाम से तो जाना जाता ही है, साथ ही साथ इनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और मिड ऑफ 1970s दैट मीन्स हम बात करें 1975-76 के अराउंड की बात, तो उस टाइम पर ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी सेंटर में, ठीक है। और इन्होंने अपना पूरा जो है एक इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक रिवॉल्यूशन की तरह काम किया था, तो इसलिए इसे टोटल रिवॉल्यूशन के अराउंड भी कई बार टोटल पूछा जा सकता है कि टोटल रिवॉल्यूशन जो है किस व्यक्ति के नाम से संबंधित है, तो वो जयप्रकाश नारायण रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी इंडस्ट्री और प्लेस करेक्टली मैच नहीं है। देखिए वगाओ एंड इंजीनियरिंग, ये आपके भागलपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर के अंदर है, मुजफ्फरपुर के अंदर है। तो गलत पूछा गया था आपसे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा मिनरल कौन से प्लेस में मिलता है उसको आपको मैच करना है। देखिए लाइमस्टोन कैमूर, ठीक है, कैमूर का जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। माइका जो है, माइका आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, गया में, ठीक है, माइका आपको कहाँ मिलेगा, गया के अंदर। और क्वार्ट्जाइट जो है वो मधुबनी में नहीं है, मधुबनी की जगह ये आपको कहेंगे लखीसराय के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और गोल्ड जो है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए
गवर्नर की जो पूरी सीरीज़ है लगभग 1947 से लेके अब तक 29 गवर्नर्स रह चुके हैं। एक सेकेंड। 29 गवर्नर्स रह चुके हैं बिहार के अंतर्गत। अभी प्रेजेंट वाले को भी हम काउंट करें तो अभी यहाँ पर हम बात करें तो आपको सारे तो नहीं, बट हाँ कुछ लोगों को नाम ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले गवर्नर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कौन है? जयराम दास दौलत राम। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर तो करेक्ट आंसर हो गया। ये तो पहले थे, और ये कब से कब तक थे? ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 11th ऑफ जनवरी 1948, इस टाइम पीरियड तक ये बिहार के गवर्नर थे। इसके बाद माधव श्रीहरि अन्ने आते हैं, आर दिवाकर आते हैं, जाकिर हुसैन, जो जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट बने, वो भी यहाँ पर गवर्नर रह चुके हैं पहले। ठीक है, इसके बाद अगर जो हम बात करें लास्ट में जो अभी एट प्रेजेंट है, तो वो है फागू चौहान। ठीक है, बट फागू चौहान से पहले कौन है? लालजी टंडन और सत्यपाल मलिक, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद वही हैं जो भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं पिछले टर्म में। तो ये नाम दो चार आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग ओनली नेशनल पार्क? ये आपका कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में, नॉर्थ ईस्ट, दैट इज पश्चिमी चंपारण में है। और इस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये कौन सी नदी के किनारे है, ये आपको पूछा जा सकता है समहाउ। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये आपको मिलेगा गंडक नदी के किनारे, गंडक रिवर के किनारे आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन 1632 में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में, बेसिकली हम बात करें पटना में, शुरू करी थी, जिसे पटना कलेक्ट्रेट के नाम से आज जाना जाता है। जिस जगह पे ये शुरू की गई थी उसे आज की डेट में पटना कलेक्ट्रेट कहा जाता है। और ये थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दीप नारायण सिंह म्यूजियम ये कौन सी जगह पर है? ये एक हाजीपुर जगह है, और हाजीपुर जगह है आपकी वैशाली के अंदर डिस्ट्रिक्ट। ये ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन आ गया, इसे कट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, पटना साहिब इज रिलेटेड टू विच सिख गुरु? तो यहाँ पर जो लास्ट सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म स्थान है पटना। ठीक है, और इनका जन्म जो है ये इनकी लाइफ स्पेन की हम बात करें तो 1666 से लेकर 1708 के बीच में रहती है। और ये लास्ट सिख गुरु थे, 10th थे, बेसिकली हम बात करें 10th सिख गुरु थे। ठीक है, जिनका जन्म होता है पटना के अंदर। इनके जो फादर थे, ही वॉज द सन बेसिकली ऑफ गुरु तेग बहादुर जो 9th सिख गुरु थे, ये उनके बेटे थे, और इनकी माता जी का नाम गुजरी था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बाई हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज पटना डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड टिल 2018 तक पटना कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है 9 जिलों से। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं कि कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, बेगूसराय हो गया, ठीक है, या गया हो गया, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है इनकी जो बॉर्डर लाइन है ना, वो कितने डिस्ट्रिक्ट से लगी हुई है, या उनके नॉर्थ में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, साउथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, तो ये चीज़ें अक्सर स्टेट एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपको पूरे मैप को माइंड में बसा लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर 9 जिले हैं। अब जिलों के नाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक तो भोजपुर आएगा, सरवन आएगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय एंड लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरावल। ठीक है, तो ये 9 जिले हो गए, 9 हो गए ना? हाँ, तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर सराउंडेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, तो हु पब्लिश द मदरलैंड मैगजीन फ्रॉम पटना? मदरलैंड मैगजीन जो है ये पटना से पब्लिश करने वाले व्यक्ति थे मजहर रूल हक, दैट इज मजहर रूल हक, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अर्ली जो शुरुआती नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसमें
मतलब इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पटना युवक संघ, पटना युवक संघ जो है किसने स्थापित किया? इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति थे, कब स्थापित हुआ बेसिकली, ये हुआ था 1927 में, ठीक है, 1927 में। और इसको करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महिंदर नारायण रॉय, महिंदर नारायण रॉय। इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी थे, इन्होंने पटना रिवॉल्यूशनरी पार्टी के लीडर थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, पटना युवक संघ की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु लीड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। भागलपुर में सॉल्ट सत्याग्रह को किसने लीड किया था? ये थे महादेव लाल सराफ। दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था सॉल्ट सत्याग्रह, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और वो जर्नी जो है वो शुरुआत साबरमती से होती है और ख़त्म कहाँ होती है? डांडी, जो गुजरात के अंदर एक प्लेस है। 240 किलोमीटर का एक ये डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था, ठीक है। 16 अप्रैल 1930 और 13 अप्रैल 1930, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये डेट्स रही हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हम अपने अगले और इसी बीच में 1931 में ना ये सॉल्ट सत्याग्रह के बीच में एक क्या कहते हैं से एक्ट पास हुआ था, नॉट एक्ट बेसिकली पैक्ट, ठीक है, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, या इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, समहाउ दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये साइन होता है 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को ये साइन किया जाता है गांधी जी और जो उस टाइम पर गवर्नर था इरविन, इनके बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 22। हु लीड अंबारी सत्याग्रह। अंबारी सत्याग्रह को लीड करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राहुल सांकृत्यान। दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये एक हिंदी लिटरेचर के स्कॉलर थे और जिन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया गया था, तो 3 साल तक की जेल दी गई थी। किसके लिए? क्योंकि ये हिंदी मतलब अपनी हिंदी में लिटरेचर के स्कॉलर थे, साथ में ये एंटी ब्रिटिश जो चीज़ें थी उसको लिखते थे और पब्लिश करते थे या उसकी बात करते थे, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्चलाइट न्यूज़पेपर के एडिटर कौन है बिहार में? देखिए, फर्स्ट एडिटर जो सर्चलाइट के थे वो थे सैयद क्या नाम था उनका? सैयद हैदर हुसैन, ठीक है, सैयद हैदर हुसैन, ठीक है। ये थे सबसे पहले एडिटर, ठीक है, किसके? सर्चलाइट न्यूज़पेपर के, ठीक। सेकंड एडिटर जो थे वो थे महेश्वर प्रसाद, ठीक। बट हम यहाँ पर जब इन ऑप्शंस में हम बात करें तो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद यहाँ पर ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर। सबसे ज़्यादा लेंथ आपको पटना डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, जो कि 99 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर एज इन रिलेटिव। पुरानी हिल्स कौन सी हैं यहाँ पर? देखिए, अब यहाँ पर हम बात करें तो रोहतांग प्लेट्यू जो है या रोहतांग प्लेट्यू जो है ये विस्तार है किसका? विंध्यास का। ये है विंध्यास का विस्तार, ठीक है, जो कि जब हिमालय बना है, जब हिमालयन माउंटेन्स बना था उसी टाइम की ये माउंटेन रेंजेस हैं, उसी टाइम बनी थी ये, ठीक है। बट यहाँ पर जो खड़गपुर हिल्स है, खड़गपुर हिल्स जो हैं ये आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसका विस्तार है बेसिकली, और जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो आपका विंध्यास से पुराना है। तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें आगे। सो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जाहिर सी बात है, जब आयोग की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। इससे पहले चेयरमैन कौन थे यहाँ पर? तो यहाँ पर थे राजेंद्रधारी या राजेंद्रधारी सिन्हा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक, जो कि इलेक्ट करती है या सेलेक्ट करती है, बेसिकली आप कह लीजिए सेलेक्ट करती है सिविल सर्विसेज जो कि बिहार के अंदर वर्क करते हैं। और इसकी फाउंडेशन रखी गई थी कब? 1 अप्रैल 1949 को इसकी फाउंडेशन रखी गई थी,
ठीक है। और इसके जो चेयरमैन ये थे, तो इस डेट से लेके 31 अप्रैल 1953 तक ये यहाँ पर इसके चेयरमैन रहते हैं। राजधानी सिंध, हाँ ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाय विच सॉइल। तो देखिए बिहार आपका नॉर्थन प्लेन में आता है, गंगा का जो प्लेन एरिया है वहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मोस्टली अलूवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया बिहार रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ लोअर लिटरेसी रेट। देखिए बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। बेसिकली हम लोवेस्ट में बात करें तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बिहार के बाद अगर जो हम बात करें तो देखिए बिहार के टोटल ओवरऑल लिटरेसी रेट की जगह हम बात करते हैं तो ये आपको 61.08% है आपकी। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज़ अ पोटेंशियल एंड पर्सपेक्ट इन बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छे से यहाँ पर वर्क करती हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है जिसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और जो कि बेसिकली कॉटन, जूट, सिल्क, वुल या शुगर या एडिबल ऑयल, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेस करती हैं किस पर, एग्रीकल्चर पर। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेशन का। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। 22 मार्च को सेलिब्रेट होने वाला जो बिहार दिवस है उसका सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो इसका महत्व ये है कि बिहार जो है वो अलग हुआ था कहाँ से, बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 के अंतर्गत। ठीक है, और 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल की प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, तो इस वजह से हम इसे बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर हम बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।